मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति से। मित्रों, आज की वीडियो का विषय है घी संक्रांति। घी संक्रांति, यह घी संक्रांति क्यों मनाई जाती है और कब मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है, इसको मनाने का क्या अर्थ है, यह सब बातें आपसे करूँगा। विषय पर आने से पहले आपसे निवेदन है कि आप मुझे सहयोग प्रदान करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको धर्म, संस्कृति, हमारी तिथि, त्यौहार, पर्वों की सही, सटीक, सत्य और तथ्यपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हो सकें। और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली जो वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मित्रों, चर्चा आरंभ करते हैं, विषय पर आते हैं। घी संक्रांति भाद्रपद एक गति सौर भाद्र एक गति को मनाई जाती है, अर्थात इस दिन सूर्य नारायण भगवान कर्क राशि से सिंह राशि पर आते हैं, संक्रमण करते हैं। संक्रमण करने से ही उसका नाम संक्रांति होता है। और भाद्रपद एक गति अर्थात इस वर्ष 17 अगस्त को घी संक्रांति होगी। इसको घी संक्रांति भी कहते हैं हमारे उत्तराखंड में, चाहे गढ़वाल हो, कुमाऊं हो, यह सभी जगह मनाई जाती है उत्तराखंड में। तो घी संक्रांत यह क्या है? एक ऋतु पर्व है, अर्थात वर्षा ऋतु के ठीक मध्य में होने वाला है यह पर्व है। और यह पर्व क्यों होता है इसके विषय पर भी आता हूँ। सबसे पहले आपको बताता हूँ यह इस दिन क्यों मनाई जाती है। इस दिन इसलिए मनाई जाती है क्योंकि सिंह राशि में सूर्य नारायण भगवान प्रवेश करते हैं और सिंह राशि का जो स्वामी होते हैं वह सूर्य नारायण भगवान होते हैं। और सिंह राशि अर्थात शेर, इसका जो प्रतीक होता है, इस राशि का प्रतीक होता है, सिंबल होता है, वो शेर होता है, सिंह होता है। अर्थात सिंह जो होता है सबसे शक्तिशाली होता है। कहते हैं ना, शेर आया शेर आया, तो शेर सबसे शक्तिशाली माना गया, सर्वशक्तिमान उसको माना गया है। हमारे जीवों में जितने भी जीव हैं, जितने भी अर्थात जंतु हैं, जंतुओं में वह माना गया शेर। और जो सूर्य नारायण भगवान हैं वह नवग्रह के अधिपति हैं, नवग्रहों के राजा हैं और वह नवग्रहों में सबसे अधिक शक्तिशाली है। जैसा स्वामी होगा उसका प्रतीक भी वैसे ही होता है। इस बात को हमें समझना चाहिए, आपके समझ में आ रहा होगा। और उनका तेज, सूर्य नारायण भगवान का तेज और शेर कैसी शक्ति, तेज और शक्ति का यह सामंजस्य है। अब आता है घी संक्रांत। इसीलिए घी, जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उनमें घी सबसे अधिक शक्तिवर्धक है, शक्ति को देने वाला है, शरीर को पुष्ट करने वाला है और दीर्घायु देने वाला है घी। तो इसलिए सूर्य, सिंह और घी, इन तीनों का बहुत बड़ा तालमेल है, सामंजस्य है। अब समय, जैसे मैंने आपको बताया, यह वर्षा ऋतु का ठीक मध्यकाल होता है। एक गते श्रावण से वर्षा ऋतु श्रावण भादो पर्यंत चलती है, अर्थात 60 दिन चलती है। और यह ठीक हरेले के बाद, एक गते सावन के ठीक 30 दिन के बाद, 31 दिन के बाद, 30 या 31 दिन के बाद यह घी संक्रांत आती है। और फिर 60 दिन में ऋतु परिवर्तन हो जाता है, शरद ऋतु आ जाती है। तो अब यह जो घी संक्रांति होती है, यह क्या है? दूसरा समृद्धि का प्रतीक, शक्ति, सामंजस्य और समृद्धि इसका प्रतीक है। समय मैंने आपको बता दिया, समृद्धि का प्रतीक है। समृद्धि अर्थात उस दिन सारे पकवान घी में ही बनते हैं। और दूसरी चीज़, घी
शरीर पर ही घी लगाया जाता है, पूरा शरीर पर घी लगाया जाता है। अब शरीर पर नहीं भी लगाते हैं, थोड़ा सा अपने मांग पर लगा लेते हैं, बालों पर लगा लेते हैं, थोड़ा सा उसको दस्तूर के रूप में स्पर्श कर लेते हैं, छू लेते हैं। तो कहने का मतलब यह समृद्धि को दर्शाने वाला है, समृद्धि का प्रतीक है, समृद्धि का द्योतक है। तो अब यह इसमें लोक गाथा भी है, एक किंवदंती कहें, लोक गाथा कहें, कुछ भी कहें, यह है कि इस दिन जो घी का पकवान नहीं खाता है, घी नहीं लगाता है, उसको अगले जन्म में उसका घैंगे के रूप में, स्नेल के रूप में जन्म होता है। अर्थात यह जो हमारी सनातन की जो एक मान्यता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठे शयनम, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना और फिर माँ के गर्भ में गर्भवास करना, जठरे शयनम, और फिर उत्पन्न होकर के इस मृत्यु लोक पर आना। तो कहने का मतलब यह है, हमारे जितने भी तिथि हैं, त्यौहार हैं, पर्व हैं, वह सब केवल खेल तमाशे उत्सव के ही द्योतक नहीं हैं। यह जो हमारी मान्यताएं हैं उनसे जुड़े हुए भी हैं, हमारे संस्कृति, हमारे धर्म से भी जुड़े हुए हैं, आध्यात्म से भी जुड़े हुए हैं। अर्थात जो हमारा पुनर्जन्म में हम विश्वास रखते हैं, तो उसको इस तरह से लोग इसको अधिक से अधिक फॉलो करें, मानें। इसलिए कह दिया कि भाई इस दिन घी का पकवान खाना जरूरी है, घी सिर पर लगाना जरूरी है, ताकि लोग उसको इस प्रकार से फॉलो करें। हाँ भाई, यह बहुत जरूरी है। जब मोक्ष की कामना सबसे बड़ी कामना है, धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय में सबसे जो अंतिम लक्ष्य होता है वो मोक्ष होता है, भगवत प्राप्ति का होता है। तो वह इसमें दर्शाया जाता है कि पुनर्जन्म नहीं होगा, माँ के गर्भ में जो नरक होता है उस नरक में वास नहीं करना पड़ेगा, फिर से इस मृत्यु लोक में नहीं आना पड़ेगा। अब वो जो घेंगा है, स्नेल है, उसकी योनि में हम कोई आता है नहीं आता है, यह किसी को पता नहीं है, यह रिसर्च का भी विषय नहीं हो सकता है, क्योंकि आज का विज्ञान इतना समृद्ध नहीं है कि वह इस जन्म होता है नहीं होता है, जो पुनर्जन्म है उस पर वह शोध करने में आज भी विफल है आज का साइंस। तो इस तरह से यह है। अच्छा, अब इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण है, ये लोक त्यौहार है। यह जो स्थानीय जो लोग हैं, जो उसके आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, शिल्पकार हैं, उनका भी त्यौहार है। कैसे हमने अपने पर्वों को एक लोक व्यवहार में उनको लाए हैं, उसका यह उत्तम उदाहरण है। उसकी प्रदर्शनी लगती है। इसको ओलिया त्यौहार भी कहते हैं, अर्थात इसको ओग कहते हैं। ओग का त्यौहार भी है। ओग का त्यौहार जो स्थानीय उत्पाद है, मैं कोई चीज़ बनाता हूँ, कोई दर्जी बनाता है, कोई लोहार बनाता है, कोई तांबे का काम करने वाला बनाता है, कोई डलिया बनाता है, कोई कपड़े सिलता है, जो भी जिस कार्य से व्यक्ति जुड़ा हुआ है वह अपने अपने उत्पाद एक दूसरे को भेंट करता है, और भेंट करके उसको उसके बदले में कुछ न कुछ पारितोषिक मिलता है। मान लीजिए कोई लोहे का काम करने वाला है और सुंदर सी दराती बना करके, कुदाल बना करके अपने किसी परिचित को देता है, और वह परिचित उसके बदले, माना वह दर्जी का काम करने वाला है और उसको कोई परिधान, कुर्ता पैजामा, कोट पैंट, कुछ भी उसको सिला हुआ ओलग के रूप में देता है। इस प्रकार से, और जैसे मैंने आपको बताया डलिया बनाने वाले वह डलिया देते थे उनके बदले। और दूसरी चीज़, यह सब जो प्रदर्शनी लगती थी, इसके जो हमारे पहाड़ में, कुर्मांचल में, गढ़वाल में जो मेले आयोजित होते हैं पहले प्राचीन काल से, उनका तात्पर्य यह था कि अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जाए, हाट लगाया जाए, बाजार लगाया जाए, और उस बाजार में अपने उत्पादों को बेचा जाए, ताकि जो रेवेन्यू है वह जनरेट हो सके, इनकम हो सके, आय हो सके, और हम समृद्ध हो सकें। यह एक
साइंस बनाया था सामाजिक एक समरसता के लिए, समाज में कैसे रहा जाए, अपनी समृद्धि को कैसे बढ़ाया जाए, हम कैसे समृद्धशाली हों, वहाँ से यह कॉन्सेप्ट आया है। तो यह एक दूसरे को भेंट करते थे और उसके बदले कुछ पुरस्कार, इनाम, किताब यह लिया जाता था। तो अब सबसे पहले घी संक्रांत जो ओलिया है, यह त्यौहार घी खाने का विशेष इसमें महत्व, जैसे मैंने आपको बताया, घी खाते हैं, घी के पकवान बनते हैं, अर्थात जो गाय है, भैंस हैं, दुधारू पशु हैं, यह क्या है, व्हाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति, दूध इसको व्हाइट रेवोल्यूशन कहा गया है, श्वेत क्रांति, अर्थात हमारा जो उत्तराखंड है यह आदिकाल से ही श्वेत क्रांति का जनक रहा है। इसीलिए तो जब दूध होगा तब घी होगा, और उस समय में तो कोई आर्टिफिशियल इस तरह से कोई घी बनाने का संयंत्र नहीं था, कोई साइंस नहीं था, कोई विज्ञान नहीं था। तो जो गोवंश है, गोवंश का संरक्षण, संभरण करने का यह एक बहुत उत्तम उदाहरण घी संक्रांति है, इसलिए यह मनाया जाता है। प्रचुर मात्रा में जो उस समय हरी घास होती है और जो दुधारू पशु हैं वह उस समय में बहुत अच्छा दूध देते हैं, तो इस प्रकार से यह मनाया जाता है। दूसरा, इसमें क्या है, जितने भी उस समय जो बेल वाली सब्जियां हैं, जैसे लौकी है, तुरई है, कद्दू है, और भी जितने बेल वाली सब्जियां प्रचुर मात्रा में होती हैं, इनको भी लेकर के लोग एक दूसरे को देते हैं, बांटते हैं, खुशी मनाते हैं, त्यौहार मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं। और जो मक्का होता है, भुट्टा जिसको कहते हैं कहीं कहीं, भुट्टा मक्का, उसको भी देते हैं। और कुछ नई फसलें भी, उनकी भी फसलों की जो ऋतु फसलें हैं उस समय की, वो उन फसलों की भी आवक शुरू हो जाती है। जैसे कौनी है, जल्दी जल्दी जो पक जाती हैं, जो 3 महीने में, 80 दिन में, 70 दिन में तैयार हो जाती हैं। कौनी है, मड़ुआ है, कई चीज़ें उस समय इनको ला करके आवक होती है और अपने जो इष्ट देवता, ग्राम देवता हैं, उनके मंदिर में सबसे पहले उनको चढ़ाया जाता है। उसके बाद स्वयं उसको इस्तेमाल करते हैं, स्वयं खाने के इस्तेमाल में लाते हैं। यह है जो ग्राम देवता हैं, उनको वह सबसे पहले भेंट किया जाता है। अब मित्रों, सबसे बड़ी जो इसमें बात है, साइंस से जुड़ी हुई बात है, यह कई चीज़ों का सम्मिश्रण है। जो घी संक्रांति है, कई बातों का, तथ्यों का, कई जो हमारे आदर्श हैं, उनका यह सम्मिश्रण है। जैसे मैंने आपको बताया, हमारे सभी पर्व, तिथि, त्योहार किसी न किसी प्रकार से वह प्रकृति से, संस्कृति से जुड़े हुए हैं। संस्कृति से भी जुड़े हैं, प्रकृति भी से भी जुड़े हैं। इसी प्रकार से जो घी संक्रांति है, यह भी उसका एक उत्तम उदाहरण है। और इसमें धर्म, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, प्रकृति और पर्यावरण को सुरक्षित करने का एक संदेश भी छिपा हुआ है। जो कहते हैं पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ, यह पर्यावरण बचाओ श्वेत क्रांति, इसका सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत किया था उत्तराखंड ने। समृद्धशाली हमारे उत्तराखंड की यह एक धरोहर हमारे पास है। आज तो उत्तराखंड छिन्न भिन्न हो गया है और हमारे राजनेताओं ने इसको छिन्न भिन्न करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मित्रों, इस प्रकार से इन पर्वों की जो परंपरा है, इन पर्वों की जो परंपरा है, इसको हमने अपने बच्चों को भी बताना चाहिए कि यह जो पर्वों की परंपरा है, यह समृद्ध परंपरा है। उनके साथ बातचीत करनी चाहिए, उनको भी जागरूक करना चाहिए। यह सब बच्चों को जागरूक करने की, यह हमारी सब की सामूहिक जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है हमारा, यह धर्म है हमारा। अपने बच्चों को इन सब अपने तिथि, त्योहार, पर्वों की जानकारी देना, उनको बताना, इसका मतलब क्या है, यह सब समझाना। मित्रों, इस प्रकार से मैंने यह एक घी संक्रांति पर एक विश्लेषण, एक सुंदर सा तथ्य, कुछ कहानियाँ, कुछ इससे जुड़ी हुई मान्यताएं आपको बताई और आपको घी संक्रांति की
बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।